जय हो चटपटा मैया की। राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल गीत और कहानियां में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। भैया के एक बहुत सुंदर कहानी लेके उपस्थित बा है। ई सौतेली महतारी और सौतेली बिटिया के ऊपर आधारित कहानी बा। आप लोग ध्यान पूर्वक कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बतावा कहानी कैसन ला। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाए दें, जो कोनो भी नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। आगे भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद ऐसे ही यह बहन पे बना रहे। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब प्रेम से मिलके जयकारा लगावा, चटपटा मैया की जय। बात बहुत पुराने समय का है। एक गांव में एक जने पंडित रहन और उनके एक 2 साल के बिटिया रही। उनके मेहरारू के 6 महीना पहले मृत्यु हो चुकी रही। उनके मेहरारू बहुते धार्मिक प्रवृत्ति के रही, पूजा पाठ करत रहे। बिना नहाए धोए पूजा पाठ के बिना अन्न के एक दाना मुहिम ना डारत रही। और पंडित के घरे में कोनो चीज के कमी ना रहा। सिर्फ यही परेशानी भर उनके मेहरारू की मृत्यु हो गए। तो जो छोट के बिटिया रही 2 साल का, पहले तो 1.5 के रही, अब धीरे धीरे 2 साल के भय। तो बहुत परेशानी हो लाग। अब पंडित बेचारू बिटिया संभारे देखें कि जाए अपन जजमारी संभारे। पहले रहत रहा जब उनकर मेहरारू जिंदा रही तो अपन जात रहन जजमानी में, अच्छा खासा पैसा कमाए के लेके आवत रहन। बड़ी बड़ी पूजा मिलत रही हर जगह, कहूँ भागवत मिले कहूँ कथा मिले तो जात रहन। वैसे अच्छा धन कमाए के ले आवत रहन, कोनो चीज की कमी ना रही उनके घरे में। लेकिन अब जब से उनके मेहरारू मरी गई तब से भाई ये बिटिया देखें कि जजमानी जाए। अब धरा धन कितना दिन चले, धीरे धीरे इनके पास समस्या उत्पन्न होए लाग। अब बहुत परेशान भैन कि हम काओ खाब और अपने बिटिया के पालन पोषण हम कैसे कर। अपने बिटिया जान से ज्यादा मानत रहन। तो उनके समस्या देखें अगले बगले वाले भाई दोनों सब बहुत परेशान हो। बेचारू ये बहुत परेशान है, कई दिन के एक बिटिया देखे तो सब समझावा लागन, कहे न वही तोहार कोनो उम्र ना ज्यादा बा तो तू एक दूसर बियाह कैला, तोहार बेटी वो संभर जाए, तोहार घर गृहस्थी फिर से बस जाए, क्यों घर संभारे वाला आ जाए तो फिर से आपन पंडिताई अच्छे से कह पौगा। अब सबके समझाए भाई पंडितों के मने मार्ग बतिया तो सब सही कहत बा। अकेले हम कैसे काव करब काव न करब। अबे बिटिया के एक महतारी की जरूरत तो बा जरूर, लेकिन पंडित के जियरा तनकी आग पेश करत रहा कि का पता वो जौन महतारी आवे सौतेली हमारे बिटिया के माने दाने कि न माने दाने। लेकिन सब समझाए कैसे अच्छी लड़की देख के कहला। सब मैं भा महतारी ऐसे थोड़ी होती, एक एक मैं भा महतारी होती, सगी महतारी ज्यादा माना थी। तो पंडित कहें भाई ठीक बा, तोरे सबके निगाह में क्यों अच्छी लड़की हो तो बतावा। तो ऐसे चर्चा चलाएं तो उनका ब्याह हो कि भाई। पहले तो लगा कि जवन आए बा मेहरारू उनका नईकी मतलब कि नईकी पंडिताइन वह बहुत अच्छे स्वभाव कहीं बिटिया बहुत मानत वनत है। लेकिन वो उनके छल रहा, पंडित के सामने खाली दिखावटी माने और जब पंडित न रहे तो ओका बहुत परेशान करें। वो 2 साल की बिटिया ओका समय समय अपना दूध दे न पानी दे न खियावे पियावे, जब पंडित के देखे खाली तब खियावे पियावे। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीता आए के बाद अपना अपन पावर जमाए ली, फिर पंडितों को ना डरात रही। पहले उनका ही डर रहा कि अगर इनकी बिटिया साथे कुछ करब तो ये हमका छोड़ दें हैं। लेकिन जब धीरे धीरे 2-3 साल का समय बीत गए और उन्हों के एक बेटवा पैदा हो गए तब सोची न पंडित हमका छोड़िए तो कैसे छोड़िए भाई, एवं के अपने बेटवो को मोह माया बा। तब वो अपन रंग दिखावे शुरू कर दी न पंडितों के आगे में बिटिया के कोनो इज्जत ना करते हैं, हमेशा ओका डांटे डपटे। और धीरे धीरे जब बिटिया 7-8 साल को हो गई तो उसे घरे कामों सब ले लागी। पंडित जी कहबो करें कहा इतनी छोट की बिटिया बाटे तू ऐसे इतना काम करावत हो, तू ना कह सकतो तो कहे तू गजब मनई है। बिटिया जाती है अगर काम वाम ना कराए रहा तो जहाँ जाइए हमरे तोड़े नाक तो कटे कि कहूँ कुछ सीख के ना आए कैसे महतारी रही ना सिखाए। महतारी जब सौतेली रही तब ना सिखाए, हमरे बेजती हो तो हार का। पंडित भाई शुभ मार ले अपना बैठे रहे शान से और वहाँ छोट की बिटिया से सारा काम करावे। बेचारी बहुत परेशान हुए। धीरे धीरे और समय बीता, वो बिटिया 12-13 साल को हुई है। अब ये कमुआ तू करावत रही उसे, लेकिन तबो इनसे ना देख जात रहा। इनके मने में रहा है कि ये बात खाती बा पियत बा एका कपड़ा लत्ता लागत बा, अगर एका हटा दिया जाए घरे से तो कितना अच्छा रहे। हमारी महतारी बेटवा अपन सब कुछ खा पिए। जो नईके पंडिताइन आए रहे उनके बहुत गंदी गंदी आदत रही। वह न नहाए समय से न धोवे समय से और नहा धोवत ना रहे, बिना नहाए धोए
खाना पीना बनावे और खाना पीना बनवे जहाँ चावल निकाले तो पहले चावल हम थोड़ा बहुत चबा खाई ले, और आटा निकाले रोटी बनवे तो पहले रोटी ले ले घी नमक लगाई ले और चाहे तेल नमक लगाई ले, बगले धई ले अपन खावा करें बनवा करें। बहुत गंदी आदत रही, पूजा पाठ में बिल्कुल मन ना लागत रहा। अब उनका ये सब बुरी बुरी आदत जोन रही है वजह से उनके घरे से लक्ष्मी नाराज हो चली गई, माता अन्नपूर्णा नाराज हो चली गई। अब पंडित के बहुत कम काम धंधा मिले लाग, जोन भी मिलत रहा पूजा पाठ उतने सुन के गुजारा हो थोड़ा मुश्किल हो रहा। घर में धीरे धीरे गरीबी आई गई तो नहीं कि पंडित आइन धाया धाया पंडित से कहा घर में देखा थे इतनी गरीबी बाटे और अपने बिटिया उटिया बियाह करके बनका पठवा ससुरे एक जनी खर्चा और बा, कम से कम एक जनी खर्चा तो घटे, हम 3 जने रहा तो कुछ खाए पिए की व्यवस्था तो होए। तो पंडित कहा वही तू 12-13 साल के बाद वही कहाँ होकर बियाह कह दे, तो वह कहा कि 12-13 साल उम्र कम थोड़ी होत है। अब कह दिया पुराने जमाने में भाई सही है कि कम उम्र में बियाह होत रहा, हाँ अगर ना कह देवा तो अपन इज्जत बचावे चाह तो कह दिया ना, तिनके लक्षण ठीक ना है ना उल्टा पुल्टा अपन बतावे यो कहा कि तोहार जो बिटिया बाय अब शकुनी बाय, काहे से कि जब पैदा भा अपने महतारी खाए लगे और धीरे धीरे देखा घरे में गरीबी आवत चली जात बाटे। अब एका जो हटाए देवा अपने घरे से तो स्थिति शायद सही हो जाए घरे का। तो पंडित कहा कि जब घरे में वही धन ना बा इतने व्यवस्था कैसे हो सकत है कि 2 टाइम के नमक रोटी की व्यवस्था हो जात बा, ये इतने होत बा तो कुछ पैसा तो चाहिए। जब ब्याह करी है इनका कुछ तो दान दहेज लागे, तब बड़े व्यंग से हंसी कहा मांगे भी पूछे गांव जमा और खाए कटता ही ना बा दान दहेज दे जात है। अरे दान दहेज के चक्कर छोड़ा, कहूँ गरीब देख ले लूज लंगड़ काना खोतर बूढ़ जैसन भी मिले दुआ लड़कियां खोज के और तू ब्याह कर दे। जब वो गरजू रहे एकदम गरीब रहे या लूज लंगड़ रहे कोनो तरीके से गरजू रहे तो बिना दान दहेज के ब्याह कर ले। अब पंडित के बड़ा कष्ट भय कि बतावा ऐसन ब्याह बताओ थे कि हम अपने बिटिया कह दे। पंडित कहन भाई अगर तोहार सगी बिटिया हो तो का तू ऐसे कहतू, तो वे कहीं बिल्कुल कहे जब तोरे बाय ना दे ले के तभी हवत करे बा। अब भाई कहीं खोजा अच्छा खोज ला तोरे पावा तो हम थोड़ी मना करते, लेकिन जब ना आए तोरे तो का ऐसे ही ब्याह मिले। अब पंडितों मने भी बात खटक गई, भाई बात तो ही सही कहा था, इतना दिन से हमरे गरीबी बा अब कौन उम्मीद बा कि हमरे धन होए और बिटिया ब्याह तो करे ही बा। तो अपने मन में विचार बने कि कहना खोतर न खोजब गरीब रहा ऊ चल जाए। तो एक ठे लड़का रहा वो सब्जी के ठेला लगावत रहा, तो वो गली गली लेके अपन गांव गांव लेके ठेला टहरे और सब्जी बेचत रहा। तो पंडितों उसे अक्सर सब्जी खरीदत रहन। जब वो पंडित से मिले तब वो कहे चाचा पा लागी, तो पंडित कहे जिया बच्चा नीके रहा अच्छे रहा। तो ऐसे एक दिन की बात है कि पंडित निकले साग सब्जी खरीदे खातिर, तो वो मिला अक्सर वही सो खरीदत रहन और के उसना खरीदत रहन। वो गांव गांव बेचत रहा, ओकरे बाद जब ओकर ना पूरा बिकात रहा जात रहा बाजारे में वही चौराहे खड़ा हो जात रहा ठेला लगाए के अपन वही बिकुक जात रहा, तो अपन वही लेके जात रहा। तो पंडित ओकरे लगे फिर गए तो फिर कहे चाचा पा लागी, कहन जिया बच्चा नीके रहा। तो कहन कि एक बात बतावा कि तोहरे परिवार में के बा। अब वो कहेस कि हमरे परिवार में चाचा हमार महतारी बाप हैं। और कहन कि तार महतारी बाप काव करत हैं। अब कहन मार महतारी बाप काव करी हैं, गरीब मनई है खेत बाड़ी ज्यादा बाय ना बहुत थोड़ खेत बा, अब एक थी हमरे रहे खातिर झोपड़ी नुमा घर बा, तो वही खेतन तीनों महतारी बेटवा और बाप लपटियान रही थे, यह साग सब्जी उगाई थे काहे सुतने में गेहूं चावल तो होए तो खाइन भरक नहीं आटे, तो वही साग सब्जी उगाई ले थे तो ले आई थी ये देखते है ठेला पे बेची थे। तो ये जोन धन इकट्ठा हो जाते है इसे हमार 3 प्राणी गुजारा होत है। लेकिन पंडित जी काहे का पूछा था। तो पंडित कहें कि बेटवा तोहार ईमानदारी और तोहार परिश्रम देख के हम तुझसे बहुत खुश है, एह नाते से हम चाहत है तोहका अपन दामाद बनाए ले। अब वो हक्का बक्का हुई है, वो कहेस कि चाचा ई तू का कहा थे हमरे इतना गरीबी बा तू काहे हमें अपन दामाद बनैबा। और पंडित कहन बेटवा हमरो गरीबी ना आएगी बा, हमरो दान दहेज दे कुछ बा ना, लेकिन हमार बिटिया बहुत गोड़ी ढंगी बा बहुत सुंदर बहुत संस्कारी बा, तोरे घरे जाए तोहार घर स्वर्ग बनाए दे, अगर तू हाँ कहा तो हम तोरे साथे अपनी बिटिया के ब्याह कर दे। अब वो लड़का कहे चाचा अब एकर मालिक तो हमार महतारी बाप हैं, 18-20 साल की उम्र रही होकर, अब हम थोड़ी कुछ कह सकी थे।
तो पंडित कहन ठीक बा, अपने घर एक पता बतावा, तोहार घर कहाँ बा। तो कहन चाचा ऐसे 1 कोस के दूरी जौन गांव बाटे हुए अपने गांव का नाव बताएं। कहन वही गांव हमार घर बाटे, अपन नाव पता सब कुछ बताएं। तो पंडित कहन ठीक बा, बिहान हम आओ। पंडित गए उनके खिया और उनके महतारी बाप से बात कहन कि तोरे घरे भाई हम बियाह करे चाही थे। उन्होंने सब तैयार हो गए कि गरीबी इतनी बा कि पूछत रहा ना उनके बेटवा का। तो भाई बियाह कैले, कुछ मिले ना मिले। अब ये आता है कई देन आओ आए अपने मेहरारू बताएं कहन भाई बियाह आता है कई दे है। तो बड़ी खुश भई, चला कोनो तरह से मुक्ति मिली है लड़की से। तो पंडित भाई जहाँ जजमानी जजमानी में जात रहे वहां से अपन कहन सुनन मांगन जांचन कि बिटिया बियाह बाटे कुछ मदद करत जा। तो जजमानी में जहाँ जात रहन भाई उनके इज्जत तो सब करते रहा। अब गरीबी आई गई तो के कौन बात बा, तब जब ऐसे मदद मांगे तो सब मदद करे तैयार हो गए। थोड़ा थोड़ा पैसा उनका सब दई दे। अब वो पैसा से वो गए 2 ठे साड़ी खरीद के लेके आए और 2-4 किलो मीठा के व्यवस्था कहन। तो आए अपने मेहरारू से कहन कहन देखा भाई ज्यादा व्यवस्था ना हो पाए बा, लेकिन 2 साड़ी की व्यवस्था हम हे हई। एक साड़ी अपने बिटिया के दई देबे और एक साड़ी उनके सास के दई देबे। अगर तोहरे पास एक आठ ठे होए तो एक साड़ी तू और दे दे, काहे से कि एक ठे पहिरा के विदा करब, एक ठे देब ना तुहा काव नहाइए धोइए पहिरिए। उनके बड़ी रिस लाग कि हमका तो नई साड़ी कबो न ले आए इतना दिन से, अब अटतन रहत काव करे कहाँ से ले आवे। उनका खातिर 2-2 ठे लाए हैं, हम से मांगत हैं, बिगड़ गई कहीं हमका ले दे रिया जो हमरे लगे रहे। पंडित कहन अच्छा चला कौनो बात ना बा, वो व्यवस्था हम कर ले। तो फिर भाई के जजमानी मदद मांगे तो वो व्यवस्था उनका होई गे। ये सब तो व्यवस्था हो ही गई। कहे ना बाराती की व्यवस्था कैसे करी, कैसे खियाई पियाई। तो उनके जौन मेहरारू रहे कहीं जब तोहरे कुछ बाय ना आए तो खियौबिया पियौबिया कहाँ से। अरे सीधे सीधे जा जौन हुआ डीर काली के मंदिर बा वही डीर काली के मंदिर में बियाह कर दिया। उनके महतारी बाग बुलाइले उनका बुलाइले अब यहाँ से हम तू चल चली और बिटिया लिया चला बेटवा हमारी 7 जने रहबे और वहाँ बियाह कह के उनका विदा कह दे वही मंदिरे से, बारात वरात न खियाए पौबे। तो पंडितवा अपने मन में सोचन भाई बतिया तो सही है कहा था, जब हमरे खियावे के व्यवस्था ना बा तो हम बारात कैसे मंगाई। कहन अच्छा चला ठीक बा, सारा सामान तैयार कर दे और जौन साड़ी वाड़ी ले आए है अब एक छोट के बक्सा खरीद के ले आए हैं। कहन ये बक्सा में साड़ी कपड़ा तू धई दे और 2 ठी माटी घड़ा लेके आए हैं। कहन ये माटी घड़ा में जौन मिठाई ले आए है ये मिठाई भर दे। तो 3-4 किलो मिठाई रही, ओमा कुछ लड्डू रहा कुछ बतासा रहा। कहनी सब कुछ धय धराए दे और अगले शुक्रवार का जो अब की बार आए वही का हम बियाह तय के है वही बियाह होए। कहीं ठीक बा हम धई दे तू चिंता ना करा। अब वो कह के चला गए भाई और तैयारी करे अपन बाहर देखभाल करे और थोड़ा व्यवस्था में चली कुछ कमाई धमाई कहूँ पूजा पाठ मिले। अब ये का की जब धराई ले आ गई तो का की कि जवन बढ़िया बढ़िया साड़ी कपड़ा रहा ओका कुल उठाए के धई ली और खाली पहिराए के विदा करे वाली जौन रही हुए एक थी दिही की का भाई पहिराए के विदा करबे। तो नाहित पंडित देखिए कि का हम दे रहे कावे देत हई, लेकिन जवन बक्सा में धरे वाला कपड़ा रहा ओका कुल उठाए के धई ली जौन अपन बहुत पुरान साड़ी रहे एकदम फाट चीट के रही 72 जगह छेद रहा उहे साड़ी दोनों उठाई के बक्सा में धई दी। और मिठाई जब उनकर बेटवा देखे कहे कि अरे अम्मा पिताजी तो कहियो अपने सबका खाए के मिठाई ना लाएन और अपने बिटिया के दे खाती इतना इतना मिठाई ला है, देखा था उतना ढेर सारा। तो कहीं चुप रहा बेटवा उनका लाए आवे दे मिठाई दे थोड़ो खाए हमार बेटवा खाए हम खा उठाए के का धाई ले के। तो कहें तब कैसे काव देबू, अब कहीं तू देखत जा हम काव देबे। तो गई घरे तो का कहीं गई घरे पिछवाड़े से एक झउआ माटी खोद ले आई और वह माटी ले आए हम तनकिस पानी डाल के और वही के लड्डू गोल गोल बनाए दी और वही के बतासा चिपटा चिपटा बनाए दी बनाए के धई दी धूपे में सूख गए जब तक पंडित आए और वह कुल उठाए के वह दोनों घड़ा में भर दी। एक ठौरे में बतासा वाला जो मिट्टी बनाए रही और एक ठौरे में जो मिट्टी के लड्डू बनाए रहे उठाए भर के और ओका कोसा से आटा लगाए चिपकाए के अपन ताय मुन के धई दी। पंडित जब लौट के आए देखें कहीं सारा व्यवस्था तय हो गए पैक वैक कह दी कहीं हाँ हम सब कुछ धई दिए है पैक कर दिए है। तो देखें भाई अपन तावा मुना रहा सोचन भाई धरे है ये है कौन एका देखे की जरूरत बा। अब बिटिया उनके सब देखत रही भाई के काव करत है, लेकिन बाप से कुछ कहे ना है और मने मन ओकरे बहुत डर भरा भा रहा कि जाब हम अपने घरे जब ससुरे
अब ये कुल लइके त का होए का न होए, ओकर दिल बैठा जात रहा, बेचारी बहुत परेशान रही। अब पंडित देखेन कि ओकर परेशानी, कहेन बिटिया काहे तू इतना घबरानी हो, काहे परेशान हो, जौन तू हमका छोड़ के चली जाबू यही मारा। अरे जा अपने ससुराल आपन घर दुआर बसावा, हिया तोका का फायदा मिलता, खाली नौकरवन के न्या कमोत तोहार महतारी खटावत ही। तब ऊ कहे कि नाही पिताजी कोनो अइसन बात ना बाटे। तो अपन भाई सोचन की जात बा हमारा ही चिंता में पड़ी बा। अगले दिन रहा शुक्रवार, उनके बियाह के दिन आई है। तो सब कुछ आपन जोन ताए मुने रही ओका बक्सा कुल लइके वही मंदिरे में सब गए, चारों परानी ये सब, और बाहर से तीनों परानी लड़किया वाले आए। जब यहाँ गए तो अपन भाई ब्याह होए लाग। पंडित नहीं कहीं पंडित उंडित करे की जरूरत नहीं ना, वो पैसा दे परे कहाँ बा, अपना खुदे पंडित है तो इन ब्याह कराए दे। पंडित कहें चला भाई हो ठीक बा। तो अपन पंडित ब्याह करावे लागे, विधि विधान से अपन अच्छे से ब्याह करावत रहे नहीं मंदिरे में। जैसे समय बीतत रहा ब्याह संपन्न हो जाए, मंदिर में विदाई होए रहा। तो अब हम जाब तो का होए का न होए, बेचारी बहुत घबरान रही। तब तक थोड़ी देर के बाद वहीं 14 सुहागिन आई छठ मैया पूजा करे खातिर। अब सब आपन हुआ बैठी कलश वलश धरी, विधि विधान से आपन छठ मैया पूजा करे लागी। तो पंडित की जोन बिटिया रही वह देखत रही, कथाओ सुनी अच्छे से, उनके मन ब्याह में ना लागत रहा। का उनके बाप ब्याह उनके करावत है, का पढ़त है मंत्र, का बाँचत है, कुछ ना है। उनके निगाह हुई छठ मैया पूजा में रहा, कैसे कैसे सब पूजा करत है और कौन कथा कहत है। अब वह कथा में उनके चमत्कार की कहानी जब सुनी तो वही हाथ जोड़ी कहीं हे माता हमरो साथे चमत्कार करा, हम अपने ससुराल जाई हमार इज्जत राखू और हमार बेइज्जती न हो पावे, हम 4 बात सुने के न पावे ना, जवन कांड हमार सौतेली महतारी कहे हैं हमार सास हमें घर से निकाल दें। ये सब अपन मनावत दनावत रही, कहीं हमरो व्यवस्था अच्छी हो जाए हमहू तोहार पूजा कराऊ, ये अपन मानी मानी। अब यार उनके ब्याह जब संपन्न हो गए, विदाई के समय आई भाई, तो विदाई हो गए। जौन पंडित रहे अपन आंखें मासू भर के अपने बिटिया विदा कहन कहन जा बिटिया सुखे रहा। उन्होंने अपने मने में डर तो लेहन रही, लेकिन माता रानी से अपन विनती करत गई, डोला में बैठ गई, ससुराल पहुंच गई। ससुराल भाई उनके सास अपन ले आई, उनका उतारी उतारी उनका धार ओर दी और उतार के लेके गई भीतर। वही दिन तो पूरा दिन ब्याह शादी में बीत गया रहा, सब थका माना रहा अपन सोए, और उनके इतनी दावत ना रही, रात भर अपन चटपटा मैया विनती करत रही। अब अगले दिन जब सब सुने कि भाई इनके यहाँ ब्याह बाबा पतो है बा, तो आस पड़ोस वाले कहन चला दुल्हनिया देख ही आई। भाई सबके यहाँ जात आवत रही, जवन उनके रुपया 2 रुपया रहत रहा अपन देती रही, और दुल्हन सबके देखत रही। तो सब अपन आए, अब जब सब अपन आए दुल्हन देखाए तो सोचिन वह कि भाई चली कुछ बहना वहना दई दई। गई न वह घड़ा खोला, जैसे घड़ा खोली तैसे देखत है कि जौन बतासा वाला घड़ा रहा पहले वह खोली, और हमें माटी के बतासा जगह खूब चमचम चमचम चमकत रहा सोने के बतासा, और हमार पूरा घड़ा बतासा से भरा रहा है। सोची कि अरे भाई ये तो कहत रहे हमरे दान दहेज कुछ सुनाए बात दे क्या, ये कहाँ से घड़ा में इतना सारा बतासा, सब मर मिठाई देत है, सोने के बतासा भर के दे हैं। तो सोची हो सका था भाई हमार सोने के दे हैं, आप सोने बतासा थोड़ी के हो बांटब। आप चलिए कह देखी ओमा मिठाई होए, वह मिठाई उठाई दे दे जो लड्डू पेड़ा होए। अब गई ओका खोली तो हमें सोने के लड्डू चम 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 चमकत रहा है, पूरा लड्डू भरा रहा है सोने के बड़े गाढ़े में परी। कि अब हम का बयना दे, तो भाई सोने सोना सब उठाए हम का दे हैं। अब हमार तो बड़ी बेइज्जती होए, मेहरारून हम का दे, मेहरारून कहिए कि इनके दुल्हन तू बहनों ना मिला, सब मुँह देखा हुआ दई दई जात है 2 रुपया 4 रुपया जगह जवन बा। वहीं पर तो हियो बुलाई बहुत तेज से, कहीं ए दुल्हन आप तो घबरा गई, सोचिन की लागत बा अब ये माटी वाटी देखी न बिगड़ गई, अब जरूर हम निकली घरे में से। अब चटपटा मैया विनती करत दौड़ी आई, कहीं का अम्मा, कहीं दुल्हन तोहरे नैहरवा से मिठाई उठाई ना आया है काव देई, सब आए हैं दुल्हन देखत होका देखी मुँह देखा हुआ दी, और मिठाई उठाई आई ना हम काव देई, हम तो बड़े गाढ़े में परी है। तो कहिन की वह घड़वा में काव बा, डेराते डेरात पूछी, जानत रही माटी कूटी भर के दे हैं। तो कहीं बहनी वह घड़वा में तो तोहरे जौन बाप हैं कहत रहन हम दान दहेज दे लायक ना है, बहुत गरीब है, तवन एक घड़ा में बतासा सोने के दे हैं, अब एक घड़ा में सोने के लड्डू दे हैं, अब हम काव दे। तब उनका बड़ा आश्चर्य है,
अब समझ गई चटपटा मैया के चमत्कार है और कुछ ना। तो कहन कि अम्मा अब जवन देहे हैं वही दिया, अब मिठाई ना देहे हैं तो कहाँ से मिठाई देबू, केहू बतासा दे दा, केहू के लड्डू दे दा, और जवन बचे तवन तोहार है। कहीं ठीके कहा था दुल्हन। तो वही में से निकाल निकाल अपन बतासा लड्डू सबका बांटी। अब सब जौन गोती ने उनके आए रही, कहीं बहनी के तू लड्डू बतासा बांटा था यो सोने का। तो कहीं बहनी हमरे सोनन के आए बा तो हम का करी, हमरे मिठाई उसना आए बा, दोनों में लड्डू आए बा बतासा आए बा, दोनों सोने के बा। हमार दुल्हन कहीं ये बांट दे तो सब बड़ी खुश हो गई, कहीं भाई दुल्हनिया बड़ी अच्छी बाटे, लालची वालची ना बा। अबे नहू देखा इतना गरीब है ना कि अपन खाक धैली सबका बांटत है। अब सब भाई ले ले गए अपने घरे, आपस में बतलात की बड़ी प्रशंसा करत कि भाई इनके यहाँ से लड्डू बतासा सोने के मिला। इतना गरीब रही हमरे सब तो जाने रहे कि मिठाइयों ना मिले तो सोना चांदी मिलत बाटे। फिर गई बक्सा खोले, कहीं चली बक्सवा खोली देखी हमन का बा, हिम्मत त ना परत रही कि फटाई पुरान साड़ी देहे हैं, कैसे का अपने सास के दे, कैसे हम अपना पहरी। लेकिन चटपटा मैया के नाव लइके खोली है, माता जैसे इज्जत राखू वैसे हमारी इज्जत तुहिन राखा। अब वो बक्सा खोली तो हमें जौन बढ़िया महंगी महंगी 2 साड़ी की जगह 5 साड़ी 6 साड़ी और वो अच्छी अच्छी कीमती कीमती खूब जरी वाली साड़ी निकली। ओका देखी बहुत खुश हो गई। साड़ी के साथे साथे उमा गहना जेवर इहो रहा। तो अपने सास को बुलाई, कहीं अम्मा जौन साड़ी तोहका पसंद हो तवन साड़ी तू में से एक दुई ठी ले ला। तो देखी कहीं दुल्हन तो हर बात मजाक करत रहन का कि हम दान दहेज दे लायक ना है, तो बड़ी महंग महंग साड़ी बा, इतना गहना जेवर बा, आखिर ये कैसे भाई। अब वो बता रही साफ साफ, कहन की अम्मा हो हमार सगी महतारी नाय बाटी, हमार महतारी जौन है सौतेली है, और हमका तनिको नाय मनती, हमका बहुत परेशान करत रही है, और वही मजबूर की हमरे बाप का कि ब्याह कराए देन कर और कुछ जिंदा इनका। तो हमार बाप साड़ी वाड़ी लेके आए रहन, 3 साड़ी लाए रहन, एक हमें पहिरा के विदा करे खाती, और एक साड़ी तोहका खाती, एक साड़ी और हमका खाती, एक झाबा में एक घड़ा में लड्डू, एक घड़ा में बतासा व्यवस्था कई के लाए रहन। लेकिन हमार सौतेली महतारी आपन फटही पुरान साड़ी जौन एकदम फाट रही हुए ले आके बक्सम धई दी है, और जौन नईकी नईकी साड़ी रही ओका उठा के धई लीन है, और लड्डू बतासा अपना महतारी पूत खाए खातिर धइल हन। एमे माटी के बतासा बनाई के और माटी के लड्डू बनाए के डारे रहे हमारा हमरे रात रहे। तो कहीं बहनी तबियत कैसे भाई, कहीं जौने मंदिरवा में हमार बियाहवा होत रहा देखे ना है, वहाँ चटपटा मैया पूजा होत रहा। तो वही हम चटपटा मैया से विनती किए है कि हमारी इज्जत राखा, और नहीं हमारी इज्जत राखी है। अब ऐसा करा कि आज तो शुक्रवार बीत गए, अब सोमवार जब आवे हमार व्यवस्था कराए दे अम्मा, 14 सुहागिन बुला चटपटा मैया का पूजा कराओ हम माने है, कहीं बिल्कुल दुल्हन करावा। अब वो चटपटा मैया पूजा कराई, अब उनके घरे तमाम धन धान्य सब भर गए, अब उनके कोनो चीज की कमी ना रहेगी, बहुत अच्छे से रहे लागी। अब हर काव है कि वो नहीं किस्मत से थोड़ा बहुत जोन पंडित कमात रहन कमाता रहन, अब वो चली आई, और जोन उनकर महतारी रहे उनकर जोन गुण सहूर रहा उनके वजह से उनके घरे एकदम उछिन्न हो गए, कुछ ना रही, कौनो कमाई ना रही, एकदम दरिद्रता आई गे। तो एक दिन महतरिया सौतेली जोन रही कहीं पंडित से कहीं जाते देखता उनके घरे का हाल चाल बा, अपने घरे तो एकदम दरिद्रता आई बा, देखा कुछ हो तो मांग वांग के ले आवा। तो पंडित कहन उनके यहाँ से कहाँ से मांग के ले आओ, मजबूरी खुदे बा उनके, ठेला चलाए के कैसो सब्जी बेच के वो सब अपन खात पियत है, तो उनसे कहाँ से मांग के ले आओ, तोरे शर्म ना लागत, बिटिया के यहाँ से मांग के लेके आओ। और अब तक तो कहत रहो कि उन्हीं के खराब लक्षण बा और बहुत अपसुक नहीं है, तबे जवन है घर में दरिद्रता आई गे। अरे ई कहा को नहीं कि लक्षण से इतना खाती रहू, अब वो चली गई हमार बिटिया तो तोरे कुछ ना बा, तोहार खराब करम बा, देहनाते सब कुछ गड़बड़ बा, तो नहो के एहसास भय अपने गलती के, कहीं अच्छा चला तू चला हमहू चला उनसे हम क्षमा मांगब, सही बात कहा थे गलती हमसे बहुत बड़ी भय बा। तो कहें चला ठीक बा क्षमा मांगे बा चला, लेकिन भीख न मांगो, कहीं नहीं हम कुछ न मांगब। तो तीनों प्राणी गए उनके खिया, अब घर खोजे लागन घर ही ना पावत रहन, कहा भाई उनके घर तो अच्छा बन गए झोपड़ी में केहे रहे। अब पूछे लागन सबसे कि उनके घर कहाँ बा, तो शायद के संजोग उन्हों बहरे निकली रही कर सास कहें कि यह तो है हमारे घर पूछा थे, तो कहें कि हाँ तुम्हारे घर तो पूछा था ही, लेकिन तुम्हार घर इतना बढ़िया कैसे बन गई इतनी जल्दी। तो कहें कि जवन इतना तू देहे रहा सोना चांदी यही से बना है,
तो कहीं उनके बाद जो रहन पंडित कहन तू व्यंग बोला था वो काव हम दे रहे, हम तो खुदे गरीब मनई है। तब बताई बात तो सही है, तू कुछ ना दे रहा, काहे तोरे रहबन किया तू मजबूर रहा, लेकिन तोहरे मेहरारू गलती रही, जवन तू साड़ी कपड़ा दे रहा वो उठा के धे लिहिन, फटा पुरान उठा के साड़ी कपड़ा दे दिहिन, और लड्डू बतासा जौन ले आ रहा ओका धे लिहिन, ओकरे बदले माटी के बतासा लड्डू दे दिहिन। ई तो तोहार बिटिया इतनी लक्ष्मी बा कि ऊ चटपटा मैया के विनती किहिस और चटपटा मैया सारी अर्जी सुनी, जोन माटी के लड्डू बतासा दे रहे हैं वो सोने में बदल गए, और वह हम सबका बांटे है, और वही से हमारे घरे में इतना धन हो गए, इतना बरकत हो गए, और गहना गुड़िया सब कुछ आएगी बक्सा में, और साड़ी कपड़ा इतना महंगा महंगा आएगी, जोन दूठे दे रहे हैं ओकरे बदले 5 छाटे हो गए अपने आप। ये सब चटपटा मैया के चमत्कार है। अब उन्हों सुनत रही, भर भर रोवत रहे, उनके आंखी सासू गिरत रहा, कहीं हम क्षमा कह दे, हमसे बहुत बड़ी गलती भैबा और हम क्षमा मांगे खातिर ही आया है। बिटिया देखी उनके बड़ी दया लाग, कहीं ठीक है कोनो बात ना है, जौन की हूँ तोन बहुत गलत की हूँ, लेकिन अभ्यास करा तू चटपटा मैया के शरण में जा, और जौन दरिद्रता बा सब दूर हो जाए। एक तो जौन तू खाद चबात हूँ, पहले मैं खाए लागत हूँ, खाना बनवत हूँ तबो खाई लागत हूँ, चाउर धोवत तबो खाई लागत हूँ, ऐसे माता लक्ष्मी अन्नपूर्णा मैया नाराज हैं। ये आदत छोड़ दे और जाए के चटपटा मैया तुह पूजा कराए दे, तोहरो स्थिति सुधर जाए। तो कहीं बिटिया लेकिन हमारे कुछ बान आए, हम कैसे पूजा कराए, कहीं इतना धन हम देत है, जा कुछ दिन खायू और पूजा कराए दी, एक बोरा अपन खाए पिए के सामान दी, कुछ पैसा दी, और घरे आए के उन्हों चटपटा मैया पूजा कराई। चटपटा मैया का आशीर्वाद से उन्हों घरे सब कुछ अच्छा हो गए। एक बार सब प्रेम से बोला चटपट महारानी की जय।